नॉन लोकल लेबरर्स को लेकर, जितने भी मजदूर अलग अलग देश के भागों से कश्मीर घाटी में हैं, उनको लेकर एक एडवाइजरी सर्कुलेशन में थी। सबसे पहले वो एडवाइजरी रिपब्लिक वर्ल्ड के ऊपर आई और उसके बाद उस एडवाइजरी को लगभग सभी पोर्टल्स ने और स्ट्रेट लाइन ने भी उस एडवाइजरी को कैरी किया। लेकिन आईजीपी विजय कुमार अब कह रहे हैं, उन्होंने किसी के साथ बात की, हमने भी उन्हें मैसेज पे मैसेज किया और टेलीफोन पर भी रब्ता करने की उनसे कोशिश की। उनसे हमने ये पूछने की कोशिश की कि ये बताएं कि क्या आपने कोई ऐसी एडवाइजरी इशू की है। वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई ऐसी एडवाइजरी जो है वो इशू नहीं की गई है। कहीं पर भी मजदूरों को जो अलग अलग देश के भागों से जम्मू कश्मीर में इस समय हैं या कश्मीर घाटी में इस समय काम कर रहे हैं, उनको किसी थाने में या किसी सीआरपीएफ के कैंप या आर्मी के कैंप में आने के लिए नहीं कहा गया है। हमने यही बात एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी से भी की। हमने उनसे भी ये पूछा कि क्या कोई ऐसी एडवाइजरी आपके पास आई है। उन्होंने कहा ऐसी कोई एडवाइजरी हमारे पास नहीं आई है। एरिया डोमिनेशन को लेकर जरूर कहा गया है कि एरिया डोमिनेशन रात के वक्त आप रखें, आतंकवादियों के ऊपर नजर रखें, आतंकवादियों की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखें, उनकी मूवमेंट के ऊपर नजर रखें। लेकिन हमें कोई एडवाइजरी इस तरह की अभी तक नहीं मिली है। हम भी सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनलों के ही माध्यम से हमको पता चल रहा है कि कोई ऐसी एडवाइजरी इशू हुई है, लेकिन हमारी नॉलेज में या हमें पीसीआर के जरिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं आई है। यह हैरान करने वाली बात है कि अगर ये एडवाइजरी नहीं इशू की गई है, आईजीपी विजय कुमार को जाहिर सी बात है पत्रकारों से ही बात करके बताना होगा कि ऐसी एडवाइजरी इशू नहीं हुई है, क्योंकि एक ऑर्डर सर्कुलेशन में है। वो ऑर्डर रिपब्लिक वर्ल्ड के ऊपर चला है, यानी रिपब्लिक टीवी के ऊपर चला है, एनडीटीवी के ऊपर चला है, बाकी चैनलों के ऊपर चला है, इंडिया टुडे ने खबर चलाई है, सब ने ये खबर चलाई है। खबर उड़ी कहां से और ये ऑर्डर आया कहां से, इसकी पड़ताल करना भी जरूरी है, मालूम करना जरूरी है आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के लिए कि आखिरकार ये ऑर्डर अगर फेक है तो ये फेक ऑर्डर इशू कहां से किया गया। बाजाब्ता तौर पर जो लैंग्वेज ऑर्डर की है वो तो साफ तौर पर ये बताती है कि ये लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये सरकारी जुबान है और सरकारी जुबान में ये सब कुछ लिखा गया है। डिस्पोल, जाहिर सी बात है ये कोई आम आदमी तो लिखेगा नहीं, ये तो पुलिस का जानकार ही लिखेगा। डिस्पोल का मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है, पीडी का मतलब पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर ये सारी लैंग्वेज उसके अंदर है और उसके बाद आईजीपी विजय कुमार कह रहे हैं कि भाई ये हमारी तरफ से ये ऑर्डर नहीं आया है, तो दिस शुड बी डिनाइड ऑन द ट्विटर हैंडल ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस। व्हाई इट इज टेकिंग सो लॉन्ग, कि इतना लंबा समय लग रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट करके ये कहना है कि जी ये ऑर्डर हमने इशू किया ही नहीं। बजाय उसके ये एक किसी पत्रकार से बात कर ली या किसी एक एजेंसी से बात कर ली और उसको कह दिया कि जी ये ऑर्डर फेक है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये तरीका ठीक नहीं है। ये टेलीविजन चैनलों के ऊपर खबर चल चुकी है, अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर खबर चल चुकी है और उससे जो लोगों के बीच में मिस इंफॉर्मेशन, मिसकम्युनिकेशन होना था वो हो चुका है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास अपना ट्विटर हैंडल है, उनके पास ट्विटर हैंडल के अलावा तमाम जितने आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सभी आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो ट्विटर के ऊपर हैं। तो ट्विटर के ऊपर उसको डिनाई करना, ट्विटर के ऊपर डिक्लाइन करना कि हमने ऐसी कोई बात कही ही नहीं है, जो मजदूर जहां पर रह रहे हैं वो वहां पर रहें, उनकी सुरक्षा का पर्याप्त बंदोबस्त जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। डीआईपीआर आपके पास है, डीआईपीआर के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, आप उसके जरिए जो है ये क्लैरिफिकेशन इशू करवा सकते हैं, क्योंकि इससे कंफ्यूजन और कियोस जो है वो कश्मीर घाटी में इस वक्त, और वो भी शाम के वक्त जो है ये चारों तरफ ही कंफ्यूजन और कियोस फैल गया होगा। पोर्टल्स तो क्या ही उनकी क्या ही बिसात है, कितनी ही ताकत है, लेकिन जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, जिन चैनल्स ने ये आपकी एडवाइजरी चलाई है और ये आपने इशू की है या नहीं की है, दैट इज नॉट नोन टू अस। वी कैन नीदर कंफर्म दैट इट हैज बीन इशूड नॉर कैन वी deny that it has not been issued, because there is nothing on the Twitter handle of Jammu and Kashmir Police which says that the advisory has not been issued. Someone has talked to the IGP Kashmir और उन्हें उस someone को IGP कश्मीर ने कहा है कि ये एडवाइजरी हमने इशू नहीं की है। इन गंभीर हालात में इस वक्त, जिस वक्त दो कीमती जानें जाया हुई हैं, दो मासूम लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की है, उस समय इस तरह की एडवाइजरी का आना, उस समय इस तरह की एडवाइजरी को लेकर कंफ्यूजन पैदा होना साफ तौर पर दर्शाता है दैट ऑल इज नॉट वेल, एवरीथिंग, थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर। अगर थिंग्स इन ऑर्डर होती तो शायद ये एडवाइजरी रिपब्लिक वर्ल्ड के टेलीविजन चैनल के ऊपर नहीं होती, ये एडवाइजरी एनडीटीवी, इंडिया टुडे, बाकी चैनलों के ऊपर नहीं चल रही होती। हो सकता है को आधे घंटे के बाद पता चले कि जी बिल्कुल एडवाइजरी तो ऐसी इशू हुई है।
हो सकता है अभी को आधे घंटे के बाद ट्विटर हैंडल के ऊपर ही आ जाए और पता चले कि जी एडवाइजरी फेक है। लेकिन फिलहाल के लिए आईजीपी कश्मीर ने जिस भी पत्रकार से बात की है उन्होंने ये कहा है कि जो एडवाइजरी इस वक्त सर्कुलेशन में है ये फेक है, और हमने एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से बात करके इस बात की पुष्टि की है कि डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं मिली है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से बात की, उन्होंने हमें पुष्टि की इस बात की कि उन्हें ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं मिली है। एरिया डोमिनेशन के लिए लगातार बोला जाता है, एरिया डोमिनेशन के लिए लगातार आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की तरफ से मैसेज आता है, वो हमें अपने हेडक्वार्टर से भी मैसेज आता रहता है कि एरिया डोमिनेशन रखें, वो मैसेज हमारे पास है। और साथ साथ में ये मैसेज भी हमको आता है कि जितने भी मजदूर हैं या देश के विभिन्न भागों से लोग वहां पर आए हुए हैं, आपके पास उनकी जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए कि वो कहां पर हैं, कितने हैं, कहां रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनकी सुरक्षा का आपको बंदोबस्त करना है। ये बातें तो रूटीन में हमको बताई जाती हैं और ये बातें हमारे जहन में भी हैं और इन चीजों के ऊपर हम अमल दरामद भी कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी एडवाइजरी जिस एडवाइजरी में ये कहा गया हो कि आप इन तमाम जितने भी मजदूर हैं इनको नजदीकी सीआरपीएफ कैंप, आर्मी कैंप या पुलिस थानों में ले आए, ऐसी कोई एडवाइजरी हमारी नजर से नहीं गुजरी है। अब ये तो कश्मीर घाटी के लोग आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, अलग अलग थानों में जो वहां पर थानेदार हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन चुप्पी साधी हुई है सबने। हमने चारों तरफ मालूम करने की कोशिश की, हमने एसएसपी श्रीनगर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनसे मालूम करें, वो लिखते रहते हैं, अलग अलग उनके लेख भी आते रहते हैं, तो हमने कोशिश की कि उनसे जानकारी हासिल की जाए कि आप बताएं कृपा करके कि क्या कोई ऐसी एडवाइजरी इशू की गई है। क्योंकि अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, जिससे सरकार की सहायता हो सकती है, पुलिस की मदद हो सकती है, तो वो सारे जितने भी फेसबुक के पेज कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, तो उनके जरिए कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पेजेस के जरिए पहुंचे, ये हद से ज्यादा हर एक की कोशिश होती है कोई मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे। जो वीडियो हमने पहले किया हमने फौरन डिलीट किया जब हमको पता चला कि आईजीपी विजय कुमार कह रहे हैं जी कोई ऐसी एडवाइजरी इशू नहीं की गई है। लेकिन फिर से दोबारा मैं कहूंगा कि जिम्मेदारी का मतलब यह है कि कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल से ये देखिए पीटीआई की भी खबर 8:32 पे है। पीटीआई ये खबर कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस आस्क्स ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट चीफ टू शिफ्ट नॉन लोकल लेबरर्स टू सिक्योरिटी कैंप्स इमीडिएटली ऑफिशियली। आप बताइए, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है। इस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास ये खबर कहां से आई, ये ध्यान से आप देखें, ये पीटीआई की खबर है, पीटीआई ने ये खबर चलाई है। तो इस खबर के चलने के बाद आप खुद अंदाजा लगाएं कितना गंभीर मामला है ये कि आईजीपी विजय कुमार अब कह रहे हैं, किसे कहा है नहीं मालूम, किससे बात हुई है नहीं मालूम, लेकिन अब कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई एडवाइजरी इशू नहीं की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही कि कश्मीर घाटी में 2 मासूम लोगों की हत्या की गई है। उन 2 मासूम लोगों की हत्या के बाद और एक आदमी के जख्मी होने के बाद पूरे कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपीज हैं, उनको ये कहा गया है कि आप पूरी जितनी भी सिविलियन मूवमेंट है उसके ऊपर नजर रखें। उन्हें यह कहा गया है कि मालूम अपने पास सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि कितना नॉन लोकल लेबरर जो है, कितने बाहर के मजदूर हैं, बाहर से आए हुए काम करने वाले, दिहाड़ीदार, रेड़ा लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, कितने लोग जो हैं वो आपके इलाकों में, उसकी जानकारी सारी आपके पास होनी चाहिए। वो कहाँ रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, किन जगहों पर रह रहे हैं, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस तरह की वर्बल डायरेक्शन जो है लगभग तमाम एसएसपीज के पास गई है। लेकिन यह एडवाइजरी कि आप उनको आर्मी कैंपों में, सीआरपीएफ कैंपों में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में ले आएं, ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं इशू की गई है। यह कहना है आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का। उन्होंने किसी पत्रकार से बात करके यह बात कही है। हमने भी उनसे यह सवाल पूछा है, लेकिन अभी तक हमारे सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से जो बातचीत हमारी हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कोई ऐसी एडवाइजरी हमारे दफ्तर में अभी तक नहीं पहुंची है, कोई ऐसी एडवाइजरी हम तक अभी तक नहीं आई है। ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल पर अभी तक ऑफिशियली डिनाई किया गया है इस बात को कि ऐसी ये एडवाइजरी इशू नहीं की गई है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल पर अगर कुछ आया है तो मुझे बताएं वो, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी जो है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल पर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इस तरह की कोई एडवाइजरी इशू नहीं की गई है। तो जानकारी फिलहाल यही कि डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि
हमारे पास कोई वर्बल डायरेक्शन ऐसी नहीं है, मगर पीटीआई ने खबर चलाई है। पीटीआई ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस आस्क्ड ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट चीफ्स टू शिफ्ट नॉन लोकल लेबरर्स टू सिक्योरिटी कैंप्स इमीडिएटली। अब ये पीटीआई की 52 मिनट पहले खबर चली है, लेकिन जो डिनायल आया है वो अभी थोड़ी देर 5-10 मिनट पहले ही आया है। अगर इसमें कोई और अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे।